क्या अखिलेश यादव अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं? क्या अखिलेश यादव ने मुस्लिमों के मुद्दे पर बोलने से तौबा कर ली है? क्या उन्हें डर है कि अगर वो मुस्लिमों के मुद्दे पर बोलेंगे तो उन्हें राजनीतिक रूप से इस बार भी नुकसान उठाना पड़ सकता है? अगर ऐसे सवाल राजनीतिक गलियारों में उठ रहे हैं तो जाहिर तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई वजह भी होगी। वैसे भी 2014 के बाद भारतीय राजनीति में, खासकर उत्तर भारत की राजनीति में हिंदुत्व की लहर चल रही है और इसी राजनीति की लहर पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक राज्यों में जीत हासिल करती जा रही है। तो कभी जिन राजनीतिक दलों की पहचान मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से होती थी, अब वो भी समय का रुख भाप कर धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर निकल पड़े हैं। अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यक पसमानदा समाज के साथ एक बैठक की। अब इस बैठक में मुस्लिम समाज ने यह शिकायत की है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से पहले मुस्लिमों के साथ मुखर होकर खड़े रहती थी, आजकल समाजवादी पार्टी उतनी मुखर नहीं दिखाई देती है। इस दौरान मुस्लिम संगठनों ने मदरसे पर बुलडोजर और अलीगढ़ मॉब लिंचिंग का मुद्दा भी उठाया। अब अखिलेश यादव ने इसका जवाब देते हुए कहा कि एक एक मामला उनकी जानकारी में है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पहली सरकार बनाए, उसके बाद इनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा वो एक नजीर बनेगा। अब अखिलेश यादव की जानकारी में भले हर मुद्दा हो, लेकिन ऐसे मुद्दे पर अखिलेश यादव बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव को ये डर सता रहा है कि कहीं भाजपा फिर से उन्हें मुस्लिम परस्त नेता और हिंदू विरोधी नेता के रूप में प्रचारित करना शुरू न कर दे। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अखिलेश यादव की खामोशी या सांकेतिक विरोध मुस्लिम संगठन के लोगों को खल रहा है। जैसे बहराइच में हर साल सालार गाजी मियां की दरगाह पर मेला लगता है, लेकिन इस साल ये मेला नहीं लगा। पिछले 500 साल के इतिहास में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि दरगाह पर मेला नहीं लगा है। पहली बार मेला नहीं लगा था कोरोना काल के समय में, जब आपसी सहमति से मेला नहीं लगाने का फैसला किया गया था। लेकिन इस बार मेला लगाने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी और अखिलेश यादव की तरफ से इस पर कोई बड़ा बयान भी नहीं आया। इसी तरह नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में जैसे श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज में बिना मान्यता प्राप्त मदरसों पर और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। अखिलेश यादव यहाँ पर भी चुप रहे। अखिलेश यादव ने यहाँ पर भी मुस्लिम समाज के पक्ष में कोई बड़ा बयान नहीं दिया। अलीगढ़ के अलहदादपुर में 24 मई को मॉब लिंचिंग की गई। अखिलेश यादव यहाँ पर भी चुप रहे। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद रामजीलाल सुमन के नेतृत्व में पीड़ितों से जरूर मिला और उन्हें आर्थिक सहायता भी दी, लेकिन अखिलेश यादव की खामोशी, अखिलेश यादव की कड़ी प्रतिक्रिया न देना यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों को खल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी की वजह से उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब उनकी गिरफ्तारी की आलोचना देश के तमाम हस्तियों ने की, कई बड़े हस्तियों ने की थी, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर भी साइलेंट रहे। उन्होंने सांकेतिक तौर पर एक शेर लिखकर अपना विरोध जता दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में प्रोफेसर साहब के नाम का जिक्र तक नहीं किया था। इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना साहबुद्दीन ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा अखिलेश यादव को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर वो बोलते नहीं। अब चाहे मंगेश यादव का एनकाउंटर हो या फिर अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो, अखिलेश यादव हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं और योगी सरकार पर निशाना भी साधते हैं, काफी आक्रामक रहते हैं। लेकिन अगर यहीं पर किसी मुस्लिम के एनकाउंटर की बात आ जाती है तो अखिलेश यादव चुप्पी साध लेते हैं, वो खामोश हो जाते हैं और सांकेतिक तौर पर विरोध जता देते हैं। अब यहाँ पर सवाल यह है कि अखिलेश यादव की खामोशी की वजह क्या है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव की छवि मुस्लिम हितैषी और हिंदू विरोधी नेता के रूप में स्थापित कर दी है। इस वजह से अखिलेश यादव को राजनीतिक तौर पर काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। अब अखिलेश यादव इस छवि से बाहर निकलने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं और मुस्लिमों के मुद्दे पर मुखर होकर बोलने से बच रहे हैं। उनके हालिया राजनीतिक के तौर तरीके और सोशल मीडिया पोस्ट को देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि सॉफ्ट हिंदुत्व की राह उन्होंने अपना ली है। हालांकि उन्होंने सामाजिक न्याय के रास्ते को नहीं छोड़ा है, लेकिन काफी हद तक मुस्लिमों के मुद्दे पर सामने आने से बच रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पीडीए नाम से जाति की गोलबंदी भी शुरू कर दी है और खुद को बहुजन नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बीच वो सर्व समाज के नेता बनने की अपनी आकांक्षा को भी नहीं छिपा पा रहे हैं। अखिलेश यादव के इस रवैये की दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि अखिलेश यादव कोई भी ऐसा एक छोटा सा मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं सौंपना चाहते हैं, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी फिर से उन्हें मुस्लिम हितैषी नेता बताने के लिए प्रचार करना शुरू कर दे। मुस्लिम हितैषी और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप अखिलेश यादव पर जब लगे हैं, तब तक उन्हें राजनीतिक तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और अगर गाजी मियां के मेले पर अखिलेश यादव खुलकर नहीं बोल रहे हैं तो इसकी वजह है राजभर वोट बैंक। गाजी मियां का मेला गाजी सलार की याद में लगाया जाता है। अब गाजी सलार की जंग महाराजा सुहेलदेव राजभर से हुई थी। ऐसे में अखिलेश यादव इस मुद्दे को अगर उठाते हैं और गाजी मियां मेला लगाने की जिद करते हैं, क्योंकि राजभर समुदाय इससे नाराज हो सकता है और फिलहाल उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय के सबसे बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर भी
गाजी सालार की याद में लगाए जाने वाले मेले का विरोध कर रहे थे। इसी बीच अखिलेश यादव ने अपने पीढ़ी रथ को भी मजबूती देना शुरू कर दिया है। इटावा में गैर ब्राह्मण भागवत कथा सुना रहे थे। अब ये बात उच्च जाति के लोगों को बुरी लगी और उन्होंने गैर ब्राह्मण कथावाचकों को पीटा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठा है, देख लो इसका चेहरा। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। अखिलेश यादव को जब ये बात पता चली तो उन्होंने पीड़ितों को अपने पास बुलाया, उन्हें सम्मानित किया और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान किया। तो इन दो घटनाओं से स्पष्ट है कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से हिंदुत्व की राजनीति पर सवार नहीं हुए हैं। वो बीजेपी के धर्म और हिंदुत्व की राजनीति की काट जाति की राजनीति में ढूंढ रहे हैं। फिलहाल यूपी विधानसभा चुनाव अभी 2 साल दूर है और तमाम राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी ने अपनी राजनीतिक तैयारियां, अपनी सांगठनिक तैयारियां शुरू कर दी है। वैसे अखिलेश यादव की ये नई रणनीति क्या रंग लाती है, ये तो 2027 के विधानसभा चुनाव के परिणाम में ही पता चलेगा। राजनीति की दिलचस्प खबरों के लिए वयम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।